हेलो दोस्तों, तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जामियन ने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को आखिरकार हासिल कर लिया था, जिसे हासिल करने के बाद जुनीर और जामियन यहाँ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम स्पेस से निकलकर बाहर आ जाते हैं। जामियन तेजी से स्काई मैंशन अलायंस की तरफ बढ़ रहा था, इसी फिक्र में कि कहीं हालफ सोल ने मेरे दोस्तों को नुकसान ना पहुंचा दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर भी वापस अपनी गू क्लैन की तरफ चली गई थी। पीछे की तरफ स्काई मैंशन अलायंस के साथ चूंकि हालफ सोल ने जंग का ऐलान कर दिया था, तो वो लोग जंग की तैयारियां कर रहे थे और उनकी ताकत कम पड़ रही थी। तभी अचानक वहाँ पर जामियन पहुंच जाता है, जो कि अपने दोस्तों को बताता है कि हुनमी शिंग के साथ मैं फाइट करूंगा। मास्टर डियाब्लो तो जामियन को वापस आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बात पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल जाती है। आखिरकार वो दिन भी आ गया था जहाँ फलन माउंटेन पीक पर एक तरफ हालफ सोल के लोग आ पहुंचे थे और दूसरी तरफ स्काई मैंशन अलायंस के लोग, जिनके इस जंग को विटनेस करने के लिए फलन माउंटेन पीक पर और भी कई सारे फैक्शंस वाले इकट्ठा हो चुके थे। अब ये जंग ही डिसाइड करने वाली है कि कौन सेंट्रल प्लेन का अगला ओवरलॉर्ड बनेगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ फलन माउंटेन पीक से ही शुरू होती है, जहाँ एक तरफ स्काई मैंशन अलायंस के लोग थे और दूसरी तरफ हालफ सोल के वॉरियर्स। चारों तरफ सस्पेंस फैला हुआ था। मास्टर टैंग यहाँ पर कहते हैं कि हम लोगों को स्काई मैंशन अलायंस के लिए दुआ करनी होगी, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की जीत के साथ हमारे सेंट्रल प्लेन के सर के ऊपर से हालफ सोल का ये अंधेरा हट पाएगा। हुनमी शिंग यहाँ जामियन की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम मरे नहीं। जो सुनकर जामियन भी जवाब देते हुए कहता है कि आपकी फिक्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हाँ, मैं मरा नहीं हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने जिंदा सही सलामत, बल्कि मैं रास्ते में आते आते अपने साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी ले आया हूँ। जैसे तो हुनमी शिंग को सरप्राइज कर दिया और वो जामियन से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ज़्याओ क्लैन आज के दौर में भी तुम जैसा वॉरियर पैदा कर पाएगा जो कि ज़्याओ जुआन की बराबरी कर सके। लेकिन इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा हुन क्लैन पहले ही ज़्याओ जुआन को जान से मार चुका है और तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल वही होगा। जो सुनकर तो जामियन और ज़्याओ चेन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हुनमी शिंग कहता है कि जामियन, तुम जानते हो ना कि अगर आज की इस बैटल में स्काई मैंशन अलायंस हार गया तो तुम लोग कभी भी दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो? जो सुनकर जामियन कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, आज फैसला हो ही जाए, या तो आज तुम नहीं या फिर हम नहीं। ये कहते ही जामियन सवाल करके पूछता है कि बताओ कि आखिर इस बैटल को तुम लोग किस तरीके से लड़ना चाहोगे? जिस पर हुनमी शिंग प्रपोज करते हुए कहता है कि क्यों ना हम लोग बेस्ट ऑफ 3 करें। जिन 3 बैटल्स में से जो भी टीम ज्यादा बैटल जीतेगी वो विनर कहलाएगी। और साथ ही हुनमी शिंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम ऑल आउट वॉर भी कर सकते हैं, जिसमें खून खराबा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन तुम तो जानते ही हो ना कि मेरे हालफ सोल को खून खराबे से कभी भी मसला नहीं होता। हम लोग कई सौ सालों से सेंट्रल प्लेन में टिके हुए, जबकि तुम्हारी ये अलायंस तो अभी अभी बनी है। तुम लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। जो सुनकर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, अगर हम लोग ऑल आउट वार करें तो हमारा स्काई मैंशन अलायंस पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। लेकिन ये मत भूलना कि साथ ही साथ हालफ सोल भी 80 to 90% डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हुन क्लैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर हुनमी शिंग को काफी गुस्सा रहा था और वो जामियन से कहता है कि बातें मत करो और ये बताओ कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। जो सुनकर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि बेस्ट ऑफ 3 ही सही रहेगा, इसी में तुम लोगों की भलाई है। चलो अपने 3 फाइटर्स सामने बुला लो। अभी हुन क्लैन और हालफ सोल की इस तरह से बेइज्जती होता हुआ सुनकर हम देखते हैं कि हुनमु धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जूनियर, तुम वो पहले इंसान हो जिसने हमारे क्लैन की इतनी सारा बेइज्जती की है और अब तक तुम जिंदा भी हो। मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता और यही वजह है कि उन 3 फाइटर्स में से मैं भी एक हूँ। ये कहती हुनमु अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है, जिस तरह से स्पेस में क्रैक पड़ गए थे। साथ ही साथ उसकी खतरनाक एनर्जी तीसरी से जामियन पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी। ये देखकर तो जामियन की तरफ से ज़्याओ चेन फौरन से आगे की तरफ जंप कर देता है, जहाँ उसे अपने एक्स के हमले का इस्तेमाल करते उस एनर्जी को 2 टुकड़ों में काट दिया था। ये देखकर तो हुनमु भी हैरान होते हुए ज़्याओ चेन का नाम लेता है। बाकी के सब लोग भी शॉक हो गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन क्लैन का हुन qianmu ज़्याओ चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम वाकई में अपने इस टाइटल के काबिल हो, ब्लड एक्स ज़्याओ चेन। जो बोलती हुन qianmu भी तेजी से आगे की तरफ बढ़ाया, जहाँ वो कह रहा था कि इतने साल गुजर गए लेकिन अब भी तुम पहले की तरह गुस्सैल हो, तुम्हारा जंगलीपन अभी भी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ ज़्याओ चेन तो हुन qianmu को देखते हुए गुस्से के साथ कहता है कि हुन qianmu, तू वही कीड़ा है जो कि एक टाइम पर मेरे क्लैन के चीफ के कदमों में बैठा हुआ रहम की भीख मांग रहा था, और आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू दोबारा हमारे सामने आ खड़ा है। ये सुनकर तो हुन qianmu हंसते हुए बेशर्मों की तरह कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा ताकतवर था, अंत में वो मारा गया। और ये बात तो तुम जानते ही हो कि इतिहास सिर्फ उसे याद रखती है जो जीतता है, हार जाने वाले को सब लोग बुला देते हैं। तुम खुद ही देख सकते हो कि हुन क्लैन आज भी इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स है, जबकि दूसरी तरफ तुम्हारे ज़्याओ क्लैन का चीफ ज़्याओ जुआन आखिर वो है कहाँ पर, मारा गया ना। जो सुनकर तो ज़्याओ चेन गुस्सा होते हुए अपने एक्स अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि तुम जैसे कीड़े की इतनी हिम्मत की वो अपनी गंदी जुबान से हमारे क्लैन चीफ का नाम ले। तो बोलते उसे फरज से मास्टर हुन qianmu पर हमला कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन qianmu बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जो कि अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ ज़्याओ चेन के हमले को ब्लॉक कर रहा था।
साथ ही सब उससे कहता है कि अब तक किस्मत ने तुम्हें जिंदा रखा है, लेकिन आज के दिन तुम्हें तुम्हारी किस्मत भी नहीं बचा पाएगी। ये कहती वो फिर से ज़ाओचन को पीछे की तरफ पुश कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओचन खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका एक्स यहाँ स्पेस को छीनता जा रहा है। पीछे की तरफ आते हुए ज़ाओचन को तो काफी जरा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हुन कीआनमू हंसते हुए कहता है कि अब ये बुढ़ाओ पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। साथ ही सर हुन कीआनमू ज़ाओयन की तरफ देखता है, जहाँ ज़ाओयन की बॉडी से उसे ज़ाओजुआन जैसा ऑरा फील हो रहा था, जो देखकर हुन कीआनमू के बदले की आग और जरा भड़कने लगी और वो कहता है कि ठीक है, सबसे पहली जंग हुन कीआनमू यानी कि मैं लड़ूंगा। हम देखते हैं कि हाल ऑफ सोल के 3 वॉरियर डिसाइड हो चुके थे, जो कि एक था हुन मिशेंग, दूसरा था हुन कीआनमू और तीसरा था हुनमू। साथ ही सर हुन मिशेंग यहाँ ज़ाओयन से कहता है कि ज़ाओयन हमारे तीनों फाइटर सामने आ चुके हैं, अब तुम्हारी बारी। तो सुनकर तो मास्टर डियाओलो परेशान होते हुए ज़ाओयन के पास आते हुए कह रहे थे कि हुन कीआनमू 6 स्टार डोशन लेवल का कल्टीवेटर है और हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर तो ज़ाओयन को भी काफी जरा गुस्सा रहा था। वो अपने मन में कह रहा था कि 6 स्टार डोशन। ज़ाओयन ने तो अपने मन में पूरा इरादा कर लिया था हुन कीआनमू के साथ फाइट करने का, हालांकि वो जानता है कि वो इस बैटल को नहीं जीत पाएगा। इस बैटल में ज़ाओयन को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी ज़ाओयन आगे की तरफ बढ़ने वाला था। यहाँ इससे पहले कि ज़ाओयन आगे बढ़ पाता तब अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि इतना जोशीला गैदरिंग है, आखिर मैं इस तरह की गैदरिंग को मिस कैसे कर सकता हूँ, मेरा भी यहाँ पर आना बनता था। ये बात सुनकर सब लोग पीछे की तरफ देखने लगे, जहाँ हवा में एक पोर्टल ओपन हो गया था और उसके अंदर से हम देखते हैं कि एक ऑक्स पर बैठा हुआ पिल टावर का एंसेस्टर निकलकर बाहर आ जाता है। पिल टावर के एंसेस्टर को देखकर तो एल्डरलिन काफी जरा खुश होते हुए फिर से उन्हें ग्रीट करते हैं। दूसरी तरफ ज़ाओयन भी उन्हें ग्रीट कर रहा था, जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर कहता है कि इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हुन कीआनमू भी पिल टावर एंसेस्टर को देखकर काफी जरा शॉक हो गया था, जिसे देखते हुए कहता है कि ये तो पिल टावर का ओल्ड गोस्ट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिल टावर के एंसेस्टर भी धीरे-धीरे अपने ऑक्स पर सामने की तरफ आते हुए अपनी गर्दन को सीधा करते हुए कह रहा था कि हुन कीआनमू को तुम लोग मुझ पर छोड़ सकते हो, इसे तो मैं देख लूंगा। जो सुनकर हुन कीआनमू यहाँ पर पिल टावर एंसेस्टर से कहता है, ओल्ड गोस्ट, क्या तुम भूल गए कि हमारे हुन क्लैन और तुम्हारे बीच एक समझौता हुआ था? इस समझौते के कारण ही हमारे हुन क्लैन ने आज तक तुम्हारे पिल टावर पर दोबारा से कोई खतरनाक हमला नहीं किया, लेकिन आज जो तुम यहाँ पर कर रहे हो वो समझौते की खिलाफ वर्जी होगी और इसका अंजाम तो तुम जानती ही हो, तुम्हारा पिल टावर नहीं बचेगा। ये जंग तुम्हारी नहीं है, इसलिए तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। जो सुनकर दूसरी तरफ पिल टावर के एंसेस्टर जवाब देते हुए कहता है कि पिल टावर स्काई मेंशन अलायंस का हिस्सा है, जिसका मतलब कि अब हमारा जीना मरना एक साथ होगा, और चूंकि पिल टावर स्काई मेंशन अलायंस के साथ खत्म हो सकता है और मैं पिल टावर का गार्डियन हूँ, आखिर मैं दूर रहकर हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठा रह सकता हूँ? मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा अपने पिल टावर को बचाने के लिए। जो कहते हैं पिल टावर के एंसेस्टर ने यहाँ पर अपने ऑक्स की पावर को इकट्ठा करके 2 बीड्स में कन्वर्ट कर दिया था, जिनमें से ग्रीन और दूसरी ब्लू कलर की बीड थी। सामने की तरफ हुन कीआनमू यहाँ पर उनकी बातें सुनकर खुश होते हुए कहता है, तो इसका मतलब कि ओल्ड गोस्ट, तुमने फैसला कर ही लिया है हमारे हुन क्लैन के खिलाफ जाने का। पिल टावर के एंसेस्टर भी आगे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि बहुत हो गई बातें, चलो इस फर्स्ट बैटल को शुरू करते हैं। जो कहते हैं उसने अपनी ग्रीन एंड ब्लू बीड को कंबाइन करना शुरू कर दिया, जिनके कॉम्बिनेशन की वजह से हम देखते हैं कि उस फॉलन पीक के ऊपर एक बहुत बड़ी जायंट गोल्डन स्पेस बन चुकी थी, जिसे सब लोग हैरानगी के साथ देख रहे थे। ये स्पेस दिखने में बहुत ज्यादा बड़ी है। अंदर की तरफ से यहाँ पिल टावर एंसेस्टर की आवाज सुनाई दे रही है, जो कि हुन कीआनमू से कह रहा था कि बाहर की स्पेस काफी ज्यादा कंजस्टेड और छोटी है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा नुकसान हो, इसलिए क्यों ना तुम मेरी स्पेस के अंदर आ जाओ, अगर तुम डरो ना। जो सुनकर हुन कीआनमू जवाब देते हुए कहता है, क्या हो तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे डरता हूँ? जो बोलती वो तेजी के साथ यहाँ एंट्रेंस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा, जो कि उसे टेलीपोर्ट करके उस गोल्डन स्पेस के अंदर ले आती है। जो देखा तो पिल टावर का एंसेस्टर कहता है कि तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, मैंने सोचा नहीं था कि हुन क्लैन के तुम कमीनों के पास इतनी हिम्मत होगी, पर तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। दूसरी तरफ हुन कीआनमू भी यहाँ पिल टावर एंसेस्टर को जवाब देते हुए कहता है कि तुमने हमारी हुन क्लैन के प्लान्स को बार-बार बिगाड़ा है, इसलिए आज तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी, मैं तुम्हें घुटनों के बल लाकर ही रहूंगा। जो बोलती वो अपने स्फीयर को लेकर तीसरे के साथ पिल टावर एंसेस्टर पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होना शुरू हो गई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुन कीआनमू अपने स्फीयर का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ पिल टावर एंसेस्टर अपनी उन्हीं बीड्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन बीड्स को पिल टावर के एंसेस्टर यहाँ पर वेपन्स की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो जैसे ही कहता है एक्सप्लोड, वो पिल्स बड़ा सा ब्लास्ट कर देते हैं। इन दोनों की ये फाइट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर हो रही थी। अगर ये फाइट यहाँ डोकी कॉन्टिनेंट के फॉलन माउंटेन पीक पर होती तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तबाही होने वाली थी और बहुत सारे मासूम लोग जान से मारे जाते, इसलिए पिल टावर एंसेस्टर ने इस फाइट के लिए अपनी डोमेन स्पेस को चूज किया। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं जहाँ ज़ाओयन हुन मिशेंग भी यहाँ पर उन खतरनाक एनर्जी वेव्स को महसूस कर पा रहा था और वो अपने मन में सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि ये ओल्ड गोस्ट हुन कीआनमू का बराबरी के साथ मुकाबला कर पाएगा। हुन मिशेंग और हुनमू दोनों को ही यहाँ फिक्र होने लगी थी, इसलिए हुन मिशेंग हुनमू से कहता है कि ज़ाओचन को तुम मेरे लिए संभाल लेना, जबकि ज़ाओयन को मैं खुद देख लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ हुन मिशेंग जब ये सब कह रहा था, ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि उस गोल्डन स्पेस में भी धीरे-धीरे करके क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, क्योंकि अंदर की तरफ
काफी खतरनाक बैटल चल रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन क्यानू पीछे की तरफ दिखेला क्या था, जहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने किसी बीस्ट को समन करने लगा। यहाँ हुन क्यानू कह रहा था कि तुम लोगों ने काफी अरसे भूखा रह लिया, अब चलो बाहर आकर खाना खा लो। पिल टावर एसेस्टर भी ये सुनकर अपने चारों तरफ एनर्जी को महसूस करने लगा। उससे महसूस हो पा रहा था कि स्पेस की दूसरी तरफ कोई बीस्ट है जिसका ऑरा बहुत ही सारा डेंजरस था और वो अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए स्पेस में कई सारे कट्स लगा रहा था। क्योंकि असल में 3 खतरनाक सोल पैंथर बीस्ट थे और हम देखते हैं कि वो फुल स्पेस को चीरते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिन्हें हुन क्यानू ने ऑर्डर दे दिया था कि पिल टावर एसेस्टर पर हमला करो। ये तीनों ही सोल बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक थे जो कि पिल टावर एसेस्टर पर तेजी से हमले करने लगे। पिल टावर एसेस्टर के लिए अकेले इन तीनों को रोकना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था और चूंकि ये तीनों बीस्ट पिल टावर एसेस्टर को हर एक तरफ से घेर चुके थे तो उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। इससे पहले कि ये तीनों उन पर एक साथ हमला करके उन्हें इंजर्ड कर पाते, वो फौरन से अपने ग्रीन एंड ब्लू बीट्स को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिन्हें कंबाइन करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो गया था जो कि उन तीनों बीस्ट को निकल जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो बाहर की तरफ मौजूद उस गोल्डन स्पेस को भी निकलने लगा। आसपास की बाकी की चीजें भी महफूज नहीं रहने वाली थी। जमीन ये देखकर फौरन अपने साथियों से कहता है कि यहाँ से पीछे हटो और ये सब पीछे की तरफ जंप करते हुए दूर हट जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लैक होल इस गोल्डन स्पेस को निकलने के साथ अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि हुन क्यानू और पिल टावर एसेस्टर दोनों ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। पिल टावर एसेस्टर तो पीछे की तरफ गिरने लगा था लेकिन सैम्यूअल फिर से आगे की तरफ जंप करके उन्हें संभाल लेता है, जबकि हुन क्यानू की बिल्कुल ऐसी सेम हालत थी जहाँ वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ आ गिरा। यहाँ पिल टावर एसेस्टर और हुन क्यानू दोनों ही खून की उल्टियां कर रहे थे। हुन क्यानू जानता है कि वो और फाइट नहीं कर सकता। वो बड़ी मुश्किल के साथ खुद को खड़ा करते हुए यहाँ पिल टावर एसेस्टर से कहता है कि ओल्ड गोस्ट अपनी ताकत को बचा के रखो, वैसे भी इसके बाद तुम्हें और भी कई सारे मामले संभालने हैं। यहाँ तो मैं वैसे भी तुमसे जीत रहा हूँ। जो सुनकर दूसरी तरफ पिल टावर एसेस्टर भी कैसे तैसे खड़े होते हुए कहता है कि पूरे 1000 साल की कल्टीवेशन के बाद भी तुम्हारी ताकत जरा से भी पहले से इंक्रीज नहीं हुई, बस सिर्फ तुम्हारी जुबान पहले से ज्यादा चलने लगी है। तो सुनकर हुन क्यानू जवाब देते हुए कहता है कि तुम तो बड़ी मुश्किल से खड़े हुए और फिर भी टफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि उसकी खुद की हालत भी ऐसी थी। जमीन ये सब देखते हुए यहाँ पिल टावर एसेस्टर से कहता है कि सीनियर आप बस यहाँ पर आप आराम करें, बाकी का सब मैं खुद संभाल लूंगा। जिस पर पिल टावर एसेस्टर भी जमीन के साथ एग्री होते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, आगे मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ये सुनकर जमीन ने पिल टावर एसेस्टर को एल्डर लिंक के हवाले कर दिया और वो खुद जंप करते हुए फिर से यहाँ हुन मिशन के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था कि बताओ इस राउंड को कैसे काउंट करना है, क्योंकि दोनों में से किसी की भी जीत नहीं हुई और ना दोनों में से कोई हारा है। हुन मिशन तो यहाँ पर सोच रहा था कि आखिर वो क्या बात करे, तभी अचानक हुन क्यानू उससे कहता है कि ज्यादा लालच मत करो, ओल्ड गोस्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ड्रा ही सही रहेगा, फौरन से कहो कि हम ये ड्रा करते हैं। जिस पर हुन मिशन जमीन से कहता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि ये फर्स्ट राउंड ड्रा हो चुका है। इसके बाद सेकंड राउंड की बारी थी, जिसके लिए हम देखते हैं कि ज़ाओ तो फौरन से अपने एक्स को लेकर सामने की तरफ आ गया, जहाँ वो गुस्से के साथ कह रहा था कि हुनमू चलो सामने आओ। जिस पर हुनमू भी खुश होते हुए फौरन से सामने की तरफ आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ब्लड एक्स ज़ाओ तुम्हारा ये टाइटल तुम्हें क्यों दिया गया? आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि पास में आखिर तुमने क्या करना चाहा था, तुम्हारी पावर्स और मेरी पावर्स में कितना बड़ा डिफरेंस है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ये सुनकर ज़ाओ जवाब देते हुए कहता है कि पास्ट हो या प्रेजेंट तुम जैसे कीड़े मेरे सामने नहीं टिक सकते, एक बार मुझसे लड़ कर देखो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। जो बोलती है ज़ाओ बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपने एक्स को लेकर तीसरे से आगे की तरफ बढ़ते हुनमू पर स्लैश अटैक्स लगाना शुरू कर देता है, जहाँ उसका एक स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, हवा में कई बड़े बड़े क्रैक्स बन रहे थे। दूसरी तरफ हुनमू भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ पर हमले कर रहा था, लेकिन ज़ाओ उसके सारे हमलों को ब्लॉक करते हुए यहाँ हुनमू को अपने एक्स से घुमाते हुए तीसरे के साथ दूर फेंक देता है। यहाँ हुनमू पीछे की तरफ आते हुए खुद को संभाल कर अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए कई सारे सोल अटैक्स जनरेट कर लेता है ताकि वो ज़ाओ पर अटैक्स की बारिश कर सके, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओ भी अपने एक्स को सामने की तरफ जोर से गोल गोल घुमाते हुए थ्रो कर देता है, जिस एक्स ने हुनमू के सारे अटैक्स को खत्म कर दिया था और वो वापस से ज़ाओ के हाथों में आ गया। ज़ाओ अपने एक्स को पकड़ते हुए हुनमू की गर्दन पर एक पावरफुल अटैक करने वाला था, लेकिन हुनमू अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। बेशक उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन मुड़ते हुए पीछे की तरफ चट्टान से जा टकराया, जो देखकर सीनियर ज़ाओ रुकता नहीं बल्कि वो अपने एक्स को लेकर तीसरी सूसी की तरफ बढ़ रहा था। हुनमू भी ये देखकर वहाँ से दूर भागने लगा। हुनमू का अब सीनियर ज़ाओ से थोड़ी बहुत घबराहट होने लगी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर ज़ाओ का एक्स यहाँ हवा में उड़ते हुए अपने पीछे पीछे स्पेस को भी चीरता हुआ आ रहा है, जहाँ सीनियर ज़ाओ हुनमू को रोकने के लिए फौरन से अपने आर्ट स्प्लिटिंग स्लैश टेक्निक को तैयार कर लेता है और वो इसका इस्तेमाल करते हुए हुनमू पर हमला कर चुका, जो अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। हुनमू ये देखकर फिर से घबराते हुए साइड पर हट जाता है और वो अटैक सीधे जाकर चट्टानों से जा टकराया और हम देखते हैं कि चट्टान चकनाचूर हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनमू ने भी दूसरी तरफ एक सीलिंग टेक्निक तैयार कर ली थी, जहाँ वो अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए कुछ एनर्जीज को ज़ाओ की तरफ थ्रो कर देता है। ज़ाओ जैसे उन एनर्जीज के बीच में से निकला, वो एनर्जीज कई सारे टोर्स में कन्वर्ट हो गई, जो कि अपनी जबानों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ज़ाओ को जकड़ने लगी थी। ज़ाओ अपने एक्स के साथ हुनमू की काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने एक्स से हुनमू पर हमला कर पाता, वो पूरी तरीके से जकड़ा गया ताकि वो 1 इंच भी आगे ना बढ़ सके। हुनमू ये देखकर ज़ाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ज़ाओ जुआन ने जो भी नाम कमाया था, तुम तो उस नाम को डुबा रहे हो, क्या तुम बस सिर्फ इतना ही कर सकते हो? इस पर ज़ाओ की ईगो हर्ट हो गई और वो गुस्से के साथ अपनी ओर सारी एनर्जी अनलीश करते हुए कहता है, जो कहने की वजह से ज़ाओ की बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी
अनलीश हुई और वो एनर्जी वेव जहाँ स्पिरिचुअल टॉर्च को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। शिवजी ने बसात हो चुका था, लेकिन ये देखकर हुनमू ने एक बार फिर से अपने हेवन डीमन ब्लड गू टोर्नेडो टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि सोल एनर्जी का एक टोर्नेडो ज़ाओचेन को घेर लेता है और उस टोर्नेडो के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉर्च मौजूद है, जिन्हें देखकर तो ज़ामियन और मास्टर डियाओलो भी यहाँ सीनियर ज़ाओचेन के लिए थोड़े से परेशान हो गए थे, क्योंकि मास्टर डियाओलो ज़ामियन को बताता है कि ये मास्टर हुनमू की सबसे ज्यादा डेंजरस और टेरिफाइंग टेक्निक है, जिसे सोल गू टो टेक्निक कहा जाता है। ये एक सोनिक डो स्किल है। उनका ये बस बता नहीं था कि तभी अचानक अंदर की तरफ हम देखते हैं कि उन टॉर्च ने यहाँ पर सोनिक वेव्स निकालने शुरू कर दिए थे, जिनकी वजह से सीनियर ज़ाओचेन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये सोनिक डो स्किल बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, जिससे सीनियर ज़ाओचेन की फुल डैमेज हो रही है, जबकि बाहर की तरफ हम देखते कि बाकी के कल्टिवेटर भी इससे इफेक्ट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सीनियर ज़ाओचेन का किस्सा यहाँ पर खत्म होने वाला है। हुनमू भी चिल्लाते हुए कहता है कि चलो अब मर जाओ। उनका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि सीनियर ज़ाओचेन एक बड़े से वेव के साथ जमीन पर जा गिरने लगे। उन्होंने अपना संतुलन खो दिया था। ज़ामियन भी ये देखकर उनके लिए परेशान हो गया। दूसरी तरफ सीनियर ज़ाओचेन अपने मन में कह रहा था कि क्या ये सब यहीं पर खत्म होने वाला है। ये कहते ही सीनियर ज़ाओचेन को अपने बड़े भाई ज़ाओ जुआन की बातें याद आने लगी। जहाँ ज़ाओ जुआन ने ज़ाओचेन से कहा था कि ज़ाओचेन जाओ और अपना रास्ता खुद बनाओ, क्लैन की जिम्मेदारियों की फिक्र मत करो, क्लैन की जिम्मेदारियों को मैं संभाल लूंगा। यही तो वजह थी कि सीनियर ज़ाओचेन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए चला गया था। यहाँ पर सीनियर ज़ाओचेन कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आप खुद ही कहते थे ना कि ज्यादा ताकत के साथ रिस्पांसिबिलिटी भी आती है अपनों को प्रोटेक्ट करने की। यही वजह कि मैं ताकत के पीछे भागता रहा। मैं खुद को ताकतवर करना चाहता था ताकि एक दिन मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्राउडली आपके साथ खड़ा होकर फाइट कर सकूं और अपनों को प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन किस्मत बहुत ही ज्यादा जालिम है, जिसने मुझसे ये मौका छीन लिया और मैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम स्पेस में इतने अरसे तक फंसा रहा। वो सब मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ था। यहाँ सीनियर ज़ाओचेन ये सब कह रहा था। बाहर की तरफ ज़ामियन को भी सीनियर ज़ाओचेन की फिक्र हो रही थी। अचानक से ज़ामियन के माथे का ज़ाओ क्लैन मार्क चमकने लगा, जो देखकर तो सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि आखिर ये क्या है। दूसरी तरफ अंदर हम देखते हैं कि सीनियर ज़ाओचेन गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अगर ये हेवन की तरफ से मेरे लिए एक ट्रायल है, मैं यानी कि ज़ाओचेन इस टेस्ट को पास करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। ज़ाओ क्लैन को बचाने के लिए मुझे चाहे जो मर्जी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। और ये कहती सीनियर ज़ाओचेन का भी क्लैन मार्क चमकने लगा। उनकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश होने लगी। साथ ही साथ वो जोरों से चिल्ला रहे थे, जो आवाज सुनकर तो ज़ामियन और उसके दोस्तों के कान खड़े हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो उस टोर्नेडो को चीरते हुए सीधे जाकर आसमान से टकराने लगी। और हम देखते हैं कि सीनियर ज़ाओचेन उस टोर्नेडो को पूरी तरीके से खत्म करते हुए इसी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया। यहाँ सीनियर ज़ाओचेन का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया था। उनकी बॉडी से काफी खतरनाक और फियर्स एनर्जी अनलीश हो रही थी, जिसे देखकर तो हुनमू का मुंह भी खुला की खुला रह गया, जबकि ज़ामियन ये देखकर अपने मन ही मन में खुश होने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर ज़ाओचेन खतरनाक तरीके से अपना हाथ हवा में उठाते और उनका एक्स तेजी से उड़ते उनके पास आ गया। हुनमू घबराते हुए कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम आखिर 5 स्टार डोशिंग लेवल की पीक पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हो। तो कहते हुए हुनमू ने भी एक अटैक को जनरेट करने के लिए अपनी सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करके उसमें झोंकना शुरू कर दी थी और वे बहुत बड़े टोड को क्रिएट कर लेता है, जो डिवाइन टोड अपने मुंह के सामने एक बड़े से अटैक को तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर ज़ाओचेन ने भी अपनी सारी एनर्जी अपने एक्स के अंदर ट्रांसफर कर दी थी और वो एक बड़ा सा डिवाइन एक्स क्रिएट करने लगा, जिसे सीनियर ज़ाओचेन हेवंस क्लेविंग स्लैश टेक्निक कहते हैं। दोनों की इन अटैक्स की एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी और हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपने फाइनल अटैक्स को सीधा जाकर एक दूसरे से टकरा देते हैं, जिनके टकराव की वजह से बहुत ही खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। ये दोनों ही अपने अटैक्स में और सारी एनर्जी को लगातार चौंकते जा रहे थे। ये दोनों ही अपनी लिमिट पर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जहाँ सीनियर ज़ाओचेन का हेवन क्लेविंग स्लैश अटैक ज्यादा पावरफुल निकला। वो टोड अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा जाकर यहाँ सीनियर हुनमू से टकरा जाता है, जबकि हाल ऑफ सोल के बाकी के वॉरियर तो स्लैश अटैक को देखकर फिर से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से दूर भाग जाते हैं। अब चूंकि ये दोनों अटैक्स हवा में खत्म हो चुके थे, हम देखते हैं कि सीनियर हुनमू बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। दूसरी तरफ सीनियर ज़ाओचेन भी उनकी उल्टियां कर रहे हैं और उन्होंने इस फाइनल अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए वो भी और ज्यादा फाइट करने के काबिल नहीं बचे। जो देखकर ज़ामियन फिर से सीनियर ज़ाओचेन के पास आकर उन्हें संभालते हुए सवाल करके पूछता है कि सीनियर ज़ाओचेन क्या ठीक है। इस पर सीनियर ज़ाओचेन कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये कोड ड्रा हो गया, अब जो है वो सब तुम्हारे हाथों में है। यानी कि अभी इस जंग का रिजल्ट फाइनल बैटल ही डिसाइड करेगी, जो कि ज़ामियन और हुनमू के बीच होगी। दूसरी तरफ हुनमू यहाँ हुनमू के पास आते हुए कहता है कि एल्डर हुनमू ये कोड ड्रा हो गया, लगता है कि तुमने अपने दुश्मन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। जिस पर हुनमू भी जवाब देते हुए कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमें ऑल आउट वार करना चाहिए, वो इससे ज्यादा आसान होता। तुमने 1 वर्सेस 1 की फाइट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से हम इस पोजीशन में पहुंच गए। अगर हम लोग यहाँ पर हार गए तो तुम जानते भी हो कि हम आखिर अपने क्लैन को क्या जवाब देंगे। जिस पर हुनमू जवाब देते हुए कहता है कि हाल ऑफ सोल हुन क्लैन का एक बहुत ही ज्यादा कीमती प्यादा है, क्योंकि हमारे हुन क्लैन के ग्रैंड प्लान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हमारे हाल ऑफ सोल को इस तरह से तबाह नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने ऑल आउट वार नहीं किया। ये सुनकर हुनमू जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, फिर खुद को तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हें किसी भी
भी हाल में जीतना होगा। वैसे भी ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है। अब तो इस लड़के के पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी आ चुका है, इसलिए गलती से भी इसे अंडर एस्टिमेट मत कर देना। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें ऑफ गार्ड पकड़कर हरा दे। ये सुनकर होमेशन जवाब देते हुए कहता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, हाँ वो बेशक बहुत ही खास है, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस लड़के के हाथों में वो कितनी पावर्स अनलीश कर पाती है। तो कहती हूँ होमेशन आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी पावर्स अनलीश करने लगा। ज़ामियन की नजर भी उस पर पड़ गई थी और ज़ामियन समझ गया था कि अब मेरी फाइट की बारी है, इसलिए वो भी धीरे-धीरे से होमेशन की तरफ बढ़ते हुए अपनी पावर्स अनलीश करने लगा और वो अपनी डोशिनमिन को भी समन कर लेता है। इस सीन में ज़ामियन काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।